नौवें घर का राहु, जो कि धनु राशि में है, एक दार्शनिक और विद्रोही का संगम। धनु राशि, जो कि गुरु बृहस्पति द्वारा शासित है, ज्ञान, धर्म और उच्च सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करती है। राहु एक छाया ग्रह होने के नाते इच्छाओं, भ्रमों और परंपराओं को तोड़ने का प्रतीक है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो एक दार्शनिक विद्रोही का जन्म होता है। ज्ञान की प्यास। धनु राशि में राहु वाला व्यक्ति पारंपरिक ज्ञान से संतुष्ट नहीं होता। वह ऐसे ज्ञान की तलाश करता है जो सामान्य से परे हो। वह ज्योतिष, तंत्र, गूढ़ विद्या या विदेशी दर्शन शास्त्र में गहरी रुचि ले सकता है। यह व्यक्ति को एक ऐसा स्वतंत्र विचारक बनाता है जो स्थापित नियमों और मान्यताओं पर सवाल उठाता है। असामान्य यात्राएं। व्यक्ति को न केवल लंबी यात्राओं का शौक होता है, बल्कि वह ऐसी जगहों पर जाना पसंद करता है जो रहस्यमयी या कम जानी पहचानी हो। ये यात्राएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि ज्ञान और आत्मखोज के लिए होती हैं। विदेश में रहने या काम करने की तीव्र इच्छा राहु के प्रभाव से और भी प्रबल हो जाती है। नौवें घर में राहु, भाग्य और पिता पर प्रभाव। नौवें घर को धर्म, भाग्य और पिता का घर माना जाता है। इस घर में राहु की स्थिति व्यक्ति के जीवन के इन महत्वपूर्ण पहलुओं को अप्रत्याशित रूप से प्रभावित करती है। असामान्य भाग्य। व्यक्ति का भाग्य अचानक से बदल सकता है। यह तेजी से उन्नति या अप्रत्याशित गिरावट ला सकता है। राहु व्यक्ति को भाग्य के बजाय अपने कर्मों पर विश्वास करना सिखाता है। सफलता पाने के लिए उसे पारंपरिक मार्गों के बजाय लीक से हटकर रास्ते अपनाने पड़ सकते हैं। पिता के साथ संबंध। पिता के साथ संबंध जटिल हो सकते हैं। हो सकता है कि पिता की जीवन शैली या विचार व्यक्ति के विचारों से मेल ना खाएं, या उनके बीच भौगोलिक दूरी हो। यह योग व्यक्ति को अपने पिता के बजाय किसी अन्य व्यक्ति, जैसे कि गुरु या मार्गदर्शक से प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। राहु की दृष्टियां। व्यक्तित्व और संबंध। आपकी जानकारी के अनुसार राहु की दृष्टि 1, 3 और 5वें घर पर है। यह स्थिति व्यक्ति के व्यक्तित्व और जीवन के अन्य क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव डालती है। प्रथम घर, व्यक्तित्व। राहु की सीधी दृष्टि व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकर्षक और रहस्यमयी बनाती है। वह अपनी पहचान को लेकर बहुत सजग होता है और सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है। यह व्यक्ति को दिखावे की ओर भी झुका सकता है। तीसरे घर, संचार और साहस। राहु की यह दृष्टि व्यक्ति को अत्यधिक साहसी और निडर बनाती है। वह जोखिम लेने से नहीं डरता। संचार के क्षेत्र में वह बहुत चतुर होता है और अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित कर सकता है। यह योग व्यक्ति को मीडिया, पत्रकारिता या मार्केटिंग के क्षेत्र में सफल बना सकता है। 5वें घर, शिक्षा और प्रेम। राहु की इस दृष्टि के कारण व्यक्ति की शिक्षा में कुछ अनपेक्षित रुकावटें आ सकती हैं, या वह किसी ऐसे विषय का चुनाव कर सकता है जो सामान्य न हो। प्रेम संबंधों में भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं, और वह ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकता है जो अलग संस्कृति या पृष्ठभूमि से हो। चंद्र, गुरु और केतु की राहु पर दृष्टि एक दुर्लभ योग। यह एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली योग है। इन 3 महत्वपूर्ण ग्रहों की राहु पर दृष्टि उसके प्रभावों को कई गुना बढ़ा देती है। चंद्र और राहु का प्रभाव। चंद्र मन और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जब चंद्र की दृष्टि राहु पर होती है तो व्यक्ति का मन बेचैन और महत्वाकांक्षी हो जाता है। वह असामान्य विचारों और कल्पनाओं से भरा होता है, जिससे उसे रचनात्मकता और कला के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। गुरु और राहु का प्रभाव। गुरु, जो कि ज्ञान का प्रतीक है, की दृष्टि राहु के नकारात्मक प्रभावों को कम करती है। यह व्यक्ति को ईमानदार और धार्मिक बनाए रखती है। यह व्यक्ति के मन में उठे अपरंपरागत विचारों को सही दिशा देती है, जिससे वह अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए कर पाता है। केतु और राहु का प्रभाव। केतु अलगाव और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। केतु की दृष्टि व्यक्ति को सांसारिक मोह माया से दूर रहने और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह योग व्यक्ति को एक गहरा और अनोखा आध्यात्मिक अनुभव दे सकता है, जो उसे जीवन के अंतिम लक्ष्यों को समझने में मदद करता है। कुल मिलाकर यह एक ऐसा योग है जो व्यक्ति को एक शक्तिशाली, प्रतिभाशाली और आध्यात्मिक व्यक्ति बनाता है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी अस्मिता और ईमानदारी की आवश्यकता नहीं होती है।
यहाँ 9वें घर में राहु के नकारात्मक प्रभावों को कम करने और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय दिए गए हैं। ये उपाय ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित हैं। 9वें घर में राहु के लिए उपाय 1. धार्मिक और आध्यात्मिक उपाय। गुरु का सम्मान करें। 9वें घर गुरु बृहस्पति का होता है और राहु की अशुभता को दूर करने के लिए गुरु का सम्मान करना सबसे प्रभावी उपाय है। अपने शिक्षकों, पिता और बुजुर्गों का आदर करें, उनकी सलाह मानें और उनका आशीर्वाद लें। पीपल के पेड़ की पूजा। पीपल के पेड़ को देव वृक्ष माना जाता है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ ने जल चढ़ाएं और उसकी परिक्रमा करें। ऐसा करने से राहु शांत होता है। तिलक लगाएं। माथे पर चंदन या केसर का तिलक लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे गुरु का बल बढ़ता है, जिससे राहु के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। धार्मिक स्थानों की यात्रा। 9वें घर लंबी यात्राओं और तीर्थ स्थलों का होता है। धार्मिक स्थलों की यात्रा करना और वहां सेवा करना राहु को शांत करता है। दान और कर्म से जुड़े उपाय। धर्म का दान करें। अपनी आय का कुछ हिस्सा धार्मिक कार्यों या जरूरतमंदों की मदद के लिए दान करें। यह दान भोजन, वस्त्र या शिक्षा के रूप में हो सकता है। सफाई का ध्यान रखें। 9वां घर धर्म और नैतिकता का प्रतीक है। अपने घर और आसपास की जगह को साफ सुथरा रखें। खासकर घर के मंदिर या पूजा स्थल को हमेशा स्वच्छ रखें। जानवरों को भोजन दें। पक्षियों को दाना खिलाना और कुत्तों को रोटी देना राहु और केतु दोनों को शांत करता है। रत्न और मंत्र। पुखराज धारण करें। यदि आपकी कुंडली में गुरु अच्छी स्थिति में है तो गुरु का रत्न पुखराज येलो सैफायर धारण करने से राहु के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। लेकिन कोई भी रत्न धारण करने से पहले किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह जरूर लें। मंत्र जाप। ओम राह नमः मंत्र का जाप राहु के बुरे प्रभावों को शांत करने में बहुत प्रभावी होता है। आप रोजाना इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। गुरु मंत्र का जाप। गुरु का मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का जाप भी राहु को शांत करता है, क्योंकि गुरु का बल राहु के नकारात्मक प्रभावों को नियंत्रित करता है। इन उपायों को करने से 9वें घर में स्थित राहु के कारण होने वाली परेशानियां कम हो सकती है और व्यक्ति को धार्मिक, आध्यात्मिक और भाग्यशाली जीवन जीने में मदद मिल सकती है। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। जय श्री राम।